नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये लगातार सीरीज चलती आ रही है जिसमें बैक टू बैक हम 50 क्वेश्चन रिवीजन करते जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाश्चुरीकरण है एक, क्या है ये? एक मिनट जरा। पाश्चुरीकरण क्या है? निम्न ताप उपचार, भाप उपचार, उच्च ताप उपचार या निम्न और उच्च ताप उपचार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न और उच्च ताप उपचार। अगला है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से खालिस्तान में होता है, यकृत में, जठर में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन नापाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलोपेक्टिन, लाइपेज या एमिलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, एंजाइम मदद करता है श्वसन क्रिया में, भोजन पचाने में, इम्यून तंत्र में या प्रजनन में। ऑब्वियसली आपको पता होगा, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्यून तंत्र में। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या लवणीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। अगला प्रश्न है, पित्त रस का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन, वसा का एमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा को ग्लूकोज में। वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अगला प्रश्न है, किसके स्त्रावन में एंजाइम होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस नहीं है, पाचक रस नहीं बनाता है, मूत्राशय, आमाशय, यकृत, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्राशय। अगला है प्रश्न नंबर 12 कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है, मुख गुहा से, मलाशय से, अग्नाशय से या आमाशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमाशय। अगला प्रश्न है, मानव पित्त वाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रति
अम्लीयता है, तटस्थ है या क्षारीय है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। अगला प्रश्न है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटापा। अगला है, हमारे शरीर में पित्त रस बाइल जूस कहाँ पैदा होता है? यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में या गुर्दा में? सही आंसर क्या है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है अस्थि, नाखून, डेंटिन या इनेमल, दांत का इनेमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांत का इनेमल। अगला प्रश्न है, आमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है डायास्टेट, माल्टेज, यूरियाज या पेप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। अगला है, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? अग्नाशय में, यकृत में, वृक्क में या छोटी आंत में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? लाइपेज, सेल्यूलोज, लाइसोजाइम या पेप्सिन? सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। Cl। अगला प्रश्न है, भोजन प्रायः किसमें पचता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत में। अगला प्रश्न है, लैक्टोज बना होता है किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज या फिर फ्रुक्टोज प्लस फ्रक्टोज? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। अगला प्रश्न है, आहार नली का सबसे लंबा भाग है अमाशय, क्षुधांत्र, ईसोफेटॉल या बृहदान्त्र? ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी के शब्द हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, एज इट इज़ जैसे के जैसे ही इसमें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसेफेटॉल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको रहने दीजिए, बाद में करेंगे। अगला प्रश्न है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा आयरन, क्लोरीन, कॉपर या आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन पचाने में, प्रतिरक्षा प्रणाली में या प्रजनन में। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा प्रणाली में। अगला प्रश्न है, कीलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? आंत, यकृत, वृक्क या हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है, बॉइल जिसको स्टोर करता है? नाम से ही पता चल रहा है, पित्ताशय। अगला है, गाय के दूध का पीला होने का कारण है केराटिन, कैरोटीन, खनिज लवण या लैक्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। अगला प्रश्न है, सैलाइवा में विद्यमान एंजाइम्स का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज या रेनिन। सही आंसर क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? कार्बोनिल एसिड, अमीनो एसिड, फास्फोरिक एसिड या दुग्धाम्ल या लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का, वसा का, रुधिर प्रोटीन का या पेशी प्रोटीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन का। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में स्टोरेज होता है फूड का, उसी का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, ग्रहणी से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? पाचन का स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम जो यीस्ट में उपस्थित होता है ग्लूकोज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इन्वर्टेज, लाइमेज, लाइजेज या साइमेजेज। हिंदी में कुछ अलग नाम लिखा होता है, फिर भी देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इन्वर्टेज। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या विटामिन के?
क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। अगला प्रश्न है, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है? फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज या स्टार्च? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा में जलीय अपघटन पर मिलता है? ऑप्शन ए, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, सी, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल या डी, ग्लिसरॉल और अल्कोहल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल हो जाएगा और अमीनो एसिड। अगला प्रश्न है, अमाशय की मुख्य कोशिकाएं एवं पैराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्त्रावण करती है? मतलब अमाशय की मुख्य सेल्स और पैराइटल सेल्स क्या स्त्रावण करती हैं? स्लेश एवं HCl, HCl एवं प्रोएंजाइम, प्रोएंजाइम एवं HCl या इंट्रिंसिक कारक एवं HCl? क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोएंजाइम एवं HCl। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन मतलब SCP की तरह उपयोग किया जाता है, वह क्या है? स्पाइरुलिना, मिथाइलोफिसल, एक मिनट यार, इंग्लिश में कुछ गलत ही लिखा है हिंदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरुलिन। एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र होता है? पीयूष ग्रंथि, हाइएनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम? क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है? वृक्क, फुफ्फुस, अमाशय या यकृत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं या ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। एक अभिकथन दिया है और कारण दिया है, तो आपको बताना है कथन और कारण में से कौन सा सही है और क्या यह इसका स्पष्टीकरण है या नहीं। तो फर्स्ट है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है।
दूसरा, मानव शरीर में स्टार्च, अपघटक, एंजाइम, डायस्टेज विद्यमान रहता है। कौन सा कथन आंसर सही होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए जो है सही कहता है कि मानव शरीर में सेल्यूलोज नहीं होता है क्योंकि यह प्लांट में होता है, और मानव शरीर में स्टार्च, अपघटन, एंजाइम, डायस्टेज विद्यमान रहता है, नहीं रहता है भाई। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या पैनक्रियाज? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का यकृत, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है और जाकर ये पित्ताशय की, एक मिनट, पित्ताशय की थैली में जाके स्टोर होता है, जिसे पित्ताशय की थैली, पित्ताशय कहा जाता है। अगला है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? ये अंतिम क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। तो दोस्तों यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।